यूपी के सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले के नेहरू इंटर कॉलेज ककरावा के प्रधानाचार्य राकेश नाथ पांडे की सेवाएं समाप्त हो गई हैं, इसलिए कि हाईकोर्ट ने एक मुकदमे का फैसला करते हुए उनकी डिग्री को फर्जी पाया है और उनकी सारी पूर्व की सेवाएं शून्य करने का आदेश दिया है। ये बड़ी खबर है। एक प्रधानाचार्य जिन्होंने अपनी योग्यता, पीएड और अपना अनुभव दिखाया है, वो सब के सब फर्जी निकल गया है। हालत ये हो गई है, प्रधानाचार्य पद के सिलेक्शन के लिए जब चयन आयोग में राकेश पांडे जी ने एप्लीकेशन दिया, ये हाईकोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, तो इन्होंने अपनी डिग्री जो बीएड की थी वो 1985 का दर्शाया है कि इन्होंने 1985 में बीएड किया है और उनकी डिग्री पर राधे श्याम मिश्रा जी का वाइस चांसलर के रूप में हस्ताक्षर है। अब कितने हैरत की बात है कि राधे श्याम मिश्रा जी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति 1995 में बने, तो प्रधानाचार्य राकेश नाथ पांडे की डिग्री पर 1985 में उन्होंने कैसे जारी कर दिया? कितनी हैरत की बात है। लेकिन नहीं, इस वक्त राजनीतिक स्वार्थ और दबाव जो शिक्षा जगत में फैला हुआ है, शिक्षा माफिया क्या से क्या कर देते हैं, किसी की डिग्री किसी के नाम कर देते हैं, वही खेल यहां भी हुआ। और इन्हें जब इन्हें जब नौकरी दी गई प्रवक्ता के पद पर, तो इनकी 1985 की बीएड की डिग्री जो इन्होंने लगाई थी वो फर्जी पाई गई। यही नहीं, जब इन्होंने प्रवक्ता पद की नौकरी राकेश नाथ पांडे ने की नेहरू इंटर कॉलेज ककरावा में, कुछ लोगों को मालूम हुआ कि इनकी डिग्री फर्जी है, तो लोगों ने एक रिट दाखिल किया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने इसी बिंदु पर जो मैंने अभी आपको बताया है उसके बारे में, उसी बिंदु को संज्ञान में लेते हुए इनकी सेवा को शून्य घोषित कर दिया। सेवा शून्य घोषित होने का मतलब यह है कि अब ये कहीं का आदत नहीं है, इनके जितना दिन में पढ़ाया है उसके अनुभव का कहीं उपयोग हो नहीं सकता। इसके बावजूद एक दशक पहले जब सेवा चयन बोर्ड में वैकेंसी प्रधानाचार्य पद की निकली, तो इन्होंने अप्लाई किया और तथ्यों को छुपा दिया कि हाई कोर्ट ने हमारी सेवा को शून्य घोषित कर दिया है। इस तथ्य को छुपा करके उन्होंने फिर अप्लाई किया और रहस्यमय तरीके से प्रधानाचार्य के पद के लिए इनका सिलेक्शन हो गया। संत कबीर नगर में इनकी नियुक्ति हो गई। संत कबीर नगर में इन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद फिर अवैध अभिलेखों के बल पर इन्होंने अपना स्थानांतरण उसी नेहरू इंटर कॉलेज में करा लिया प्रधानाचार्य के पद पर, जहां एज ए प्रवक्ता इनकी जो है सेवाएं शून्य घोषित कर दी गई थी। कितना अजूबा था, कितने बड़े स्तर की ठगी और जालसाजी थी। लेकिन जब याचिकाकर्ताओं ने इनके खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की और चुनौती दिया कि ये सब कुछ तथ्यों को छुपा कर रहे हैं और आपका पूर्व आदेश का भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया और उसे भी छुपा करके इन्होंने प्रधानाचार्य पद हथिया लिया, तो इस मुकदमे की सुनवाई हुई और नेहरू इंटर कॉलेज के एक बड़े अध्यापक हैं विद्याशंकर कुशवाहा जी, उन्होंने एक याचिका डाली। इससे पहले रामजी द्विवेदी याचिका डाल चुके थे। इन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर तमाम तथ्य और दस्तावेज देखे गए और ये पाया गया कि इनका प्रवक्ता का पद फर्जी अभिलेखों के आधार पर था। उसके बाद हम प्रधानाचार्य का पद प्राप्त किया उस फर्जी अभिलेखों के आधार पर, और हाई कोर्ट के तथ्यों को छुपाकर भी वो पद हथियाया गया और अंततः इन रामजी द्विवेदी और विद्याशंकर कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी 28 जुलाई को
हाई कोर्ट ने एक बार फिर इनकी पूर्व की सेवाओं को शून्य घोषित कर दिया। शून्य घोषित करने का मतलब यह होता है कि अब ये इनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं और पूर्व की सेवाएं जो उन्होंने दी थी उसका भी अभिलेखों के आधार में कहीं महत्व नहीं रह गया है। अब इस घटना के बाद प्रधानाचार्य राकेश नाथ पांडे के होश उड़े हुए हैं, वो फरार हैं, अध्यापक स्कूल नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों जब कपिलवस्तु पोस्ट नेहरू इंटर कॉलेज का कहा गया तो प्रधानाचार्य गायब थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो फरार हो गए हैं, कुछ लोगों ने कहा वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। बहरहाल किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन कॉलेज के जो सीनियर मोस्ट टीचर थे विद्याशंकर कुशवाहा जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कहा है वो आप सुनिए। सर, जो अभी मामला आया है प्रधानाचार्य जी का, वो क्या मामला है? 28 जुलाई को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राकेश नाथ पांडे जी की सेवा हाई कोर्ट द्वारा एक बार फिर से समाप्त कर दी गई है। सबसे पहले इनकी सेवा 2 मार्च 2009 को हाई कोर्ट ने 40,788/2003 रिट डिसाइड करते हुए इनकी सेवा को अवैध एवं शून्य घोषित किया। उसी समय 2009 में प्रधानाचार्य की वैकेंसी आई इंटर कॉलेजों की। उसमें इन्होंने इस तथ्य को छिपाते हुए आवेदन किया, इंटरव्यू दिया और चयनित होकर के नेहरू कृषक इंटर कॉलेज खलीलाबाद में प्रधानाचार्य चयनित हो गए। वहाँ से 2014 में फिर यह स्थानांतरण द्वारा इसी विद्यालय में, जहाँ से इनकी सेवा हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट से समाप्त हो गई थी, सिर्फ समाप्त न कहें अवैध एवं शून्य घोषित हो गई थी, फिर उसी कॉलेज में ये प्रधानाचार्य के रूप में स्थानांतरित होकर आ गए। उसके बाद यहाँ विद्यालय के एक अध्यापक श्री रामजी द्विवेदी, उन्होंने कंटेम्प्ट की रिट की। कंटेम्प्ट की नोटिस पहुँचने के साथ ही शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इनकी प्रधानाचार्य के चयन को ही निरस्त घोषित कर दिया। उसी कंप्लायंस के ऑर्डर में डीआर सिद्धार्थ नगर ने इनकी सेवा मई 2017 में फिर समाप्त कर दी। फिर इन्होंने 32/330/2017 एक नई रिट की और उसमें पीछे के हाई कोर्ट के निर्णयों को छिपाते हुए गलत तथ्य कोर्ट को फिर से एक बार प्रोड्यूस करके और इन्होंने उसमें स्थगन आदेश ले लिया। उसी स्थगन आदेश पे 2017 से लेके और अब तक ये सेवारत थे। 28 जुलाई को न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश ने 10/490/2012 और उसके साथ जो कनेक्टेड रिट है 32/330/2017 उसमें इनके स्थगन आदेश को पिछले आदेशों का सार देते हुए निर्णय का और इनकी जो स्टे थी उसको समाप्त घोषित कर दिया गया है। जो स्थगन आदेश था 2 ऑर्डरों पे था। एक जो इन्होंने कहा था कि चयन बोर्ड ने हमको सुना नहीं, डियास ने सुना नहीं। स्थगन आदेश समाप्त होने के साथ ही इनका जो प्रधानाचार्य पद का चयन था 2009 का, वहीं से इनकी सेवा एक बार पुनः समाप्त घोषित कर दी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि शिक्षा विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार है। और अभी ताज़ा खबर यह है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कंप्लायंस होने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन बताया जाता है कि राकेश नाथ पांडे प्रधानाचार्य की सेवा समाप्त और सेवा शून्य होने के बाद तमाम राजनीतिक लोग, बड़े प्रभावशाली लोग सक्रिय हो गए हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओ के कार्यालय पर दबाव डाला जा रहा है कि वह इस ऑर्डर का कंप्लायंस ना करें। लेकिन याचियों का कहना है कि
कि वो नहीं करेंगे अगर, तो फिर हमें मजबूरन जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, 2-4 दिन और लगेंगे। लेकिन उन्होंने जो दुष्कृत किया है, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से उन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, हम उन्हें उसकी सजा दिलवा करके ही रहेंगे। तो साथियों, ये है शिक्षा विभाग में फले विभाग भ्रष्टाचार की हालत। राकेश पांडे ही नहीं, ऐसे जिले में तमाम जाने कितने फर्जी प्रधानाचार्य, फर्जी अध्यापक, फर्जी प्रवक्ता नौकरी कर रहे हैं। और ये व्यवस्था ऐसी है कि जहां रुपए पैसे देकर के सबको खरीद लिया जाता है। कभी कभी किसी मामले में अगर हाई कोर्ट ऐसे फंसे या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फंसा जाते, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसको समाप्त तभी किया जा सकता है जब कोई ऐसी सरकार आए जो विभाग में चयन की प्रक्रिया को पूरी तौर से पारदर्शी बनाए। दोस्तों धन्यवाद। आप देख रहे हैं कपिल वस्तु पोस्ट। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। और आगे भी बेहतर खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल कपिल वस्तु पोस्ट। नमस्कार।